विदेश से आए इंजीनियरों की पूरी टीम उस विशाल मशीन के सामने खड़ी थी। स्टील से बनी हुई टरबाइन जैसी आकृति वाली वह मशीन किसी अजूबे से कम नहीं थी। कहा जा रहा था कि अगर यह चल गई तो पूरे इलाके की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन महीनों की मेहनत, लाखों डॉलर का खर्च और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक सब बेकार साबित हो चुके थे। मशीन जस की तस खड़ी थी, जैसे इंसानों की कोशिशों पर हंस रही हो। इंजीनियरों के चेहरों पर थकान और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। कोई लैपटॉप पर डाटा देख रहा था, कोई ब्लूप्रिंट पलट रहा था, तो कोई बार बार मशीन के ब्लेड्स को गौर से देख रहा था। उनकी बातें तकनीकी शब्दों से भरी थीं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। कुछ लोग अब मानने लगे थे कि डिजाइन में ही कोई बुनियादी खामी है। उसी जगह थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा था। उम्र कोई 12-13 साल, मैले कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, कंधे पर कचरा बीनने की बोरी लटकी हुई थी। वह रोज की तरह कबाड़ ढूंढने आया था, लेकिन आज उसकी नजर मशीन पर टिक गई थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी चीज, जिसे वह पहले कहीं देख चुका हो। वह लड़का चुपचाप मशीन के आसपास घूमने लगा। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इंजीनियर अपने काम में इतने डूबे थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि एक कचरा बीनने वाला बच्चा उनकी असफलता को इतने ध्यान से देख रहा है। लड़का मशीन के नीचे झुका, उसके जोड़ देखे, हवा के रास्ते को महसूस किया। उसने ब्लेड्स पर जमी हल्की धूल तक को उंगलियों से छुआ। थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई लकड़ी पर गई। वह शायद किसी पुराने क्रेट का हिस्सा थी। लड़के ने उसे उठाया और मशीन के एक खास हिस्से के पास ले गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, न ही झिझक, बस एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वह जानता हो कि उसे क्या करना है। इसी बीच एक इंजीनियर की नजर उस पर पड़ी। वह हंस पड़ा और बाकी लोगों को इशारा करते हुए बोला, देखो, लगता है अब यह बच्चा मशीन ठीक करेगा। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिला दिया। उन्हें क्या पता था कि जिसे वे मजाक समझ रहे थे, वही पल उनकी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। लड़के ने लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और मशीन के उस हिस्से में धीरे से फंसाया जहां धातु की दो मोटी प्लेटें आपस में मिल रही थीं। उसने जोर नहीं लगाया, बस हल्का सा दबाव दिया, जैसे सही जगह पर सही चीज रख रहा हो। उस पल किसी ने उसे रोका नहीं, शायद इसलिए कि किसी को उससे किसी चमत्कार की उम्मीद ही नहीं थी। अचानक मशीन के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, ऐसी आवाज जो लंबे समय से बंद पड़े किसी पहिए के हिलने पर आती है। लड़का एक पल को रुका, कान लगाकर सुना, फिर लकड़ी को थोड़ा सा घुमाया। अब आवाज थोड़ी साफ थी। पास खड़े इंजीनियरों की बातें रुक गईं। किसी ने कहा, यह आवाज पहले तो नहीं थी। मशीन के ब्लेड्स में बहुत हल्की सी कंपन हुई। हवा का बहाव बदला। लड़के ने लकड़ी को वहीं थामे रखा, जैसे डर रहा हो कि जरा सी जल्दबाजी सब बिगाड़ देगी। फिर उसने लकड़ी को धीरे से बाहर निकाला और एक कदम पीछे हट गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मशीन ने गहरी सांस ली, जैसे सालों बाद जागी हो। भारी ब्लेड्स घूमने लगे, पहले धीरे, फिर स्थिर लय में। जमीन में हल्का कंपन हुआ। कंट्रोल पैनल पर बुझी हुई लाइटें एक एक कर जल उठीं। इंजीनियरों के चेहरे बदल गए। जो लोग अब तक मजाक कर रहे थे, वे अविश्वास में मशीन को देख रहे थे। एक बुजुर्ग इंजीनियर आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मशीन को देखा, फिर लड़के को। तुमने क्या किया? उसने पूछा। लड़का चुप रहा। उसने कंधे पर टंगी बोरी को ठीक किया और बोला, कुछ नहीं, बस ये फंसी हुई थी। उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, न ही डर, बस सादगी। इंजीनियर समझ गए कि समस्या किसी जटिल सॉफ्टवेयर या डिजाइन की नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी रुकावट की थी, जिसे वे अपनी बड़ी सोच में देख ही नहीं पाए। मशीन की आवाज अब पूरे हॉल में गूंज रही थी, स्थिर, मजबूत, जीवित। कोई आगे बढ़कर लड़के को रोकना चाहता था, उसका नाम पूछना चाहता था, शायद इनाम की बात करना चाहता था, लेकिन लड़का धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गया। उसके लिए यह कोई उपलब्धि नहीं थी, बस एक और चीज थी जो ठीक हो गई थी। पीछे रह गए इंजीनियर मशीन को नहीं, अपने घमंड को देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान हमेशा डिग्री या भाषा में नहीं होता, कभी कभी वह नंगे पैरों, गंदी बोरी और एक टूटी हुई लकड़ी में भी छिपा होता है।